जीवन एक नदी की तरह है। मानव जीवन की तुलना यदि किसी चीज़ से की जाए तो वह सबसे अधिक नदी से मेल खाता है। जैसे नदी का स्वभाव है निरंतर बहते रहना, वैसे ही जीवन भी कभी रुकता नहीं। समय बीतता जाता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और हर दिन नए अनुभवों से गुजरते हैं। नदी का जन्म एक छोटे से स्रोत से होता है, कभी किसी पहाड़ की गोद से तो कभी किसी झरने से। शुरुआत में वह पतली सी धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह विस्तृत रूप ले लेती है। उसी तरह हमारा जीवन भी एक छोटे से शिशु के रूप में शुरू होता है। बचपन मासूम और निर्मल होता है, जैसे नदी की पहली धारा, स्वच्छ, पारदर्शी और निर्मल। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है उसमें चट्टानें, पत्थर और घाटियाँ आती हैं। कभी उसका प्रवाह तेज हो जाता है तो कभी धीमा पड़ जाता है। जीवन भी ठीक वैसा ही है। हमें कठिनाइयाँ मिलती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन इनसे ही जीवन का सौंदर्य और गहराई बढ़ती है। यदि नदी बिना रुकावटों से केवल सपाट मैदानों से गुजरती तो उसमें कोई संगीत, कोई कलकल ध्वनि ना होती। उसी तरह यदि हमारे जीवन में भी चुनौतियाँ ना हों तो हम कभी मजबूत और परिपक्व नहीं बन पाते। नदी केवल अपने लिए नहीं बहती, वह खेतों को सींचती है, गाँवों और शहरों को जीवन देती है, प्यासों को पानी और धरती को हरियाली देती है। यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है। हमें भी केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब उससे किसी और का भला हो सके। यीशु मसीह ने भी यही कहा, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह लगातार आगे बढ़ती है, चाहे रास्ता कठिन हो या आसान। हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए। अतीत की गलतियाँ या दुखों में अटक कर नहीं रहना है, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो नदी की तरह निरंतर गतिमान रहता है। नदी का अंतिम लक्ष्य है सागर में मिलना। वह अपने सफ़र में चाहे कितनी भी मुश्किलें झेले, लेकिन अंततः वह विशाल समुद्र में जा मिलती है। हमारा जीवन भी एक दिन अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास लौटने के लिए तैयार है। यदि हमने अपना जीवन ईमानदारी, प्रेम और सेवा में बिताया तो हमारा अंत भी नदी की तरह सुखद होगा, जो विशाल सागर की अंतता में खो जाती है। यीशु ने कहा, मैं आया हूँ ताकि मनुष्य जाति को जीवन प्राप्त हो। यह वचन हमें यही दिलाता है कि हमारा जीवन भी नदी की तरह भरपूर और दूसरों के लिए लाभकारी होना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग जीवन को बोझ समझते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि वे नदी से सीख ले तो समझेंगे कि हर मोड़, हर पत्थर और हर कठिनाई हमें नया आकार देता है। नदी जितनी रुकावटों से गुजरती है उतनी ही गहरी और समृद्ध बनती जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि जीवन सचमुच नदी की तरह है, निरंतर बहता हुआ, चुनौतियों से गुजरता हुआ, दूसरों को जीवन देता हुआ और अंततः सागर अर्थात ईश्वर से मिल जाने वाला। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन को नदी की तरह स्वच्छ, उपयोगी और गतिशील बनाए रखें।